राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 10 जून को मुकाबला होने जा रहा है। राज्यसभा की कुल 57 खाली हो रही सीटों में से 41 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ऐसे में अब जिन 16 सीटों के लिए मुकाबला होना है उसने राजनीतिक दलों का टेंशन हाई कर रखा है। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है राजस्थान के सियासी रण में, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी सांसें अटकी हुई हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन मैदान में उम्मीदवार हो गए हैं 5। पांचवें उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय सुभाष चंद्रा मैदान में हैं, जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। ऐसे में कांग्रेस अपनी सीट बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती दिखाई दे रही है। लिहाजा उसने पहले ही अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग की साठगांठ से बचने के लिए उदयपुर के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित रख लिया है। उधर बीजेपी भी कुछ उसी राह पर है। वो भी 10 जून को होने जा रहे चुनाव को लेकर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है। लिहाजा अब बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को जयपुर बुला लिया है। राजस्थान के चुनावी समीकरणों को समझें तो यहां पर राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अब तक यहां 4 सीटें कांग्रेस तो 1 सीट बीजेपी के पाले में जानी तय मानी जा रही थी, लेकिन मैदान में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के उतरने से कांग्रेस के माथे पर बल पड़ गए हैं। दरअसल राजस्थान में जिस एक सीट को लेकर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस के बीच टक्कर हो सकती है, उस पर जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, जबकि 2 सीटें निकल जाने के बाद कांग्रेस के पास 26 और बीजेपी के पास 30 वोट बाकी रहेंगे। ऐसे में चौथी सीट पर मुकाबला रोमांचक हो सकता है। हालांकि यहां कांग्रेस इस बात का भी दावा कर रही है कि उसे निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन इस बीच जो पेच फंस रहा है वो है बीएसपी से दल बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक, जिनके तेवर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं, जबकि उसके कुछ समर्थित निर्दलीय भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उन निर्दलीय विधायकों को रिझा पाने में कामयाब रहती है तो यह मुकाबला और रोमांचक हो सकता है, लेकिन उससे पहले किसी तरह की साठगांठ से बचने के लिए दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर बुला लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।